स्कूटर के चार्जिंग सिस्टम और बैटरी ड्रेन सिस्टम का सही तरीका। बैटरी दिखेगी, इसके अलावा सीडीआई दिखता है और जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, स्टार्टर रिले या जो रेक्टिफायर होता है वो सब वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग मैग्नेट चेक करने वाले हैं, तो मैग्नेट का हमें सॉकेट फाइंड करना है। तो ये मैग्नेट का सॉकेट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से मैग्नेट आउटपुट देता है और उसके बाद जाता है सीधे रेक्टिफायर में। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मैग्नेट जो है, मैग्नेट के अंदर कॉइल्स होती है, तो कॉइल्स की हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि कहीं वो शॉर्ट तो नहीं है या कहीं ब्रेकेज तो नहीं हुआ है उसके अंदर। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मल्टीमीटर का जो स्पीकर वाला पार्ट है, यहाँ पे ये जो सिंबल है इस पे आपको देखना है, ये है कंटिन्यूटी वाला पार्ट। तो इस पे आप रखेंगे मल्टीमीटर को और उसके बाद आपको जो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब है उनको मैग्नेट का जो सॉकेट है इन दोनों ही वायर्स के अंदर लगाना आता है। व्हिडिओ काळजीपूर्वक पाहावा, सर्व मेकॅनिकलला विनंती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बीप बज रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें कंटिन्यूटी है और कॉइल कहीं से भी ब्रेक नहीं हुई है और वो बराबर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है। तो ये हमने मैग्नेट का कंटिन्यूटी चेक कर लिया। अब बात करते हैं पिकअप कॉइल की। तो पिकअप कॉइल चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को सेट करना होगा रेजिस्टेंस पे। तो जैसे कि हम इसे रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे 2000 पे, ठीक है। और इसके बाद हम मल्टीमीटर के दोनों ही प्रोब्स को कनेक्ट करेंगे पिकअप कॉइल का वायर जो है उस पे। तो पॉजिटिव वायर जो है वो पिकअप कॉइल की वायर पे, मतलब जो ब्लू और येलो कलर का वायरिंग है उस पे, और जो नेगेटिव मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोब है उसको आप मैग्नेट की किसी भी पिन में कनेक्ट कर सकते हैं। और वहां पर आपको रीडिंग जो है वो कुछ ये देखने मिलेगी जो कि है 246 की। तो अगर आपको एक कांस्टेंट रीडिंग देखने मिल रही है 200 एंड अबव ओम्स की, तो इसका मतलब है कि जो पिकअप कॉइल है वो भी बराबर काम कर रहा है, मतलब कहीं से ब्रेक नहीं हुआ है। तो जैसा कि हमने चेक कर लिया मैग्नेट और पिकअप कॉइल, अब बात करते हैं रेक्टिफायर की। तो जो रेक्टिफायर है वो यहाँ पर है और क्योंकि इसका सॉकेट जो है वो नीचे दिया हुआ है, तो सॉकेट निकाल के उसे चेक करना मुश्किल होता है कि वो बराबर पावर को कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम उसे डायरेक्ट बैटरी पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी को मल्टीमीटर लगाकर और उसका सरफेस चार्ज चेक करते हैं कि सरफेस चार्ज होता क्या है। तो आप यहाँ पर मल्टीमीटर को सेट करेंगे डीसी 20 वोल्ट पे और उसके बाद आपको बैटरी कनेक्ट करना है मल्टीमीटर से। तो जैसा कि हम मल्टीमीटर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको रीडिंग मिलता है 13.23। अब बैटरी होती है असल में 12.6 वोल्ट की, तो उसमें एक्स्ट्रा जो ये वोल्टेज दिख रहा है आपको 13.23, ये असल में होता है सरफेस चार्ज। तो टेस्टिंग के टाइम पे आपको गलत रीडिंग ना मिले इसलिए हमको सरफेस चार्ज हटाना होता है। तो सरफेस चार्ज हटाने के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हेडलाइट चालू कर सकते हैं या फिर फ्लैशर ऑन कर सकते हैं, कुछ भी इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडिकेटर ऑन किया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सरफेस चार्ज हट रहा है धीरे धीरे और बैटरी अपने एक्चुअल 12.6 वाले वोल्टेज पे आएगी। और जैसे ही सरफेस चार्ज हट जाता है उसके बाद हम रेडी हो जाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12.6, धीरे धीरे वो 12.6 पे आ रहा है। तो जैसे ही वो 12.6 पे आ जाएगा उसके बाद हम जो हमारा लोड है, हमने हेडलाइट का लोड दिया है या फ्लैशर का इंडिकेटर का लोड दिया है, तो वो हम हटा लेंगे। तो जैसे कि 12.59 आ गया है तो हम हटा लेते लोड। तो हमने लोड हटा लिया। अब बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको 12.72 देखने मिलेगा। तो जो पहले 13 दिख रहा था वो थोड़ा कम हो गया। तो इस वोल्टेज पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं और हमको बराबर रीडिंग मिलेगा। तो अब बात करते हैं रेक्टिफायर की कि रेक्टिफायर बराबर काम कर रहा है या नहीं, कैसे पता करें। तो इसके लिए आपको गाड़ी को चालू करना होगा क्योंकि जो मैग्नेट है वो एसी करंट डेवलप करता है और रेक्टिफायर उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और बैटरी जो है वो डीसी पे ही चार्ज होती है, तो इसलिए हमें डीसी करंट ही चाहिए। वैसे ही बैटरी को ओवरचार्ज ना हो इसलिए उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो कि वोल्टेज को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कैसे फेरबदल आता है। तो हमने गाड़ी चालू करके छोड़ दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपकी गाड़ी अगर आइडलिंग पे है, मतलब अगर आप रेस नहीं देंगे और उस टाइम पे वोल्टेज बढ़ना चाहिए, और अगर वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है रेक्टिफायर वीक है और वोल्टेज जो है वो आपका 13 वोल्ट बढ़ते बढ़ते उतना तक जाना चाहिए। ओके,
तो जैसा कि हमने गाड़ी चालू करके चेक किया कि रेक्टिफायर बराबर है या नहीं। अगर रेक्टिफायर रेगुलेटर या आप उसको चार्जर बोलते हैं, अगर वो बराबर नहीं होगा तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि रेक्टिफायर खराब हो चुका है? तो अगर आपकी गाड़ी 15 वोल्ट से ऊपर का चार्जिंग करंट दे रही है, जैसा कि मल्टीमीटर में हमको 13 वोल्ट दिख रहा है, तो गाड़ी चालू करने के बाद, रेस देने के बाद ये अगर 15 वोल्ट के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो रेक्टिफायर है वो खराब हो चुका है, तो आपको उसको रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। अगर आप उसे रिप्लेस नहीं करेंगे तो बैटरी को डैमेज कर देगा, बैटरी फूक जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं एक और टेस्टिंग की, जिसको बोलते हैं बैटरी लीकेज टेस्ट। अगर बाई चांस आपकी बैटरी में कुछ लीकेज हो रहा है, मतलब गाड़ी खड़े खड़े ही वोल्टेज खा रही है, या वोल्टेज बराबर आगे कंपोनेंट्स तक पहुंच नहीं पा रहा है, आपकी हेडलाइट डिम चल रही है, या फिर इंडिकेटर बराबर नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लीकेज टेस्ट करते हैं। तो बैटरी लीकेज टेस्ट जो है, उसको करने के लिए सबसे पहले आपको बैटरी का जो नेगेटिव केबल है वो ओपन करना होता है, और उस पर आपको मल्टीमीटर लगाना होता है। तो हम मल्टीमीटर लगा के दिखाते हैं आपको। तो मल्टीमीटर का जो नेगेटिव केबल है वो आपको नेगेटिव ये वाले केबल पे लगाना है, और जो पॉजिटिव है वो आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना है। और उसके बाद आपको कुछ एक वोल्टेज दिखाई देगा जो कि है 2.75। तो ये जो 2.75 वोल्ट है, ये उसका लीकेज है। अगर वोल्टेज 2.75 के ऊपर जाता है तो इसका मतलब कि लीकेज बहुत ज़्यादा है, और बैटरी ओवरनाइट, मतलब रात में ही पूरी खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो लीकेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि बैटरी लीकेज टेस्ट एक बार वापस हम आपको करके दिखा देते हैं कि क्या करना होता है। तो बैटरी का नेगेटिव केबल आपको निकालना होता है, और मल्टीमीटर के दोनों ही प्रोब नेगेटिव केबल से ही कनेक्ट करने होते हैं। तो जैसे कि हम अगर उसे कनेक्ट करेंगे, आपको दिखाया गया जैसे, तो ये हमने कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद आपको जो वोल्टेज रीडिंग है वो 2.75 वोल्ट की दिख रही है। मतलब यहाँ पर जो लीकेज है वो 2.74 या 2.75 वोल्ट का है। तो अगर ये लीकेज ज़्यादा होगा, लगभग 5 वोल्ट के करीब, तो आपकी बैटरी रातों रात पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसलिए लीकेज भी हमें चेक करना चाहिए। हा होता आपला ॲक्टिवा BS4 मॉडेलचं बॅटरी टेस्टिंग कशी करायची, मॅग्नेटचे कॉईल कसे टेस्ट करायचे, रेक्टिफायर RR कसा टेस्ट करायचा, व आपल्या बॅटरी लिकेज असते, लिकेज म्हणजे बॅटरी उदाहरणार्थ डाऊन होते, का होते, ह्याच्यावरती हा आपला एक छोटासा व्हिडिओ आहे। सर्व आपल्या हा छोटासा व्हिडिओ बनवलेला आहे, सर्व मेकॅनिकल बांधवांनी याचा लाभ घ्यावा अशी नम्रतेची विनंती। धन्यवाद। आपला निलेश भोसले।